वालेकुम मोहतरम वालिदैन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने समर बैग का उर्दू का जो वर्क है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्कशीट है उस पर हमने लिखना है अलिफ और अलिफ मंदा पर पेंसिल फेर के लिखिए। तो हमने क्या लिखना है, सीखना है अलिफ और अलिफ मंदा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ, ये बिल्कुल हम स्ट्रेट लिखेंगे, डॉट को डॉट के साथ मिला के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक जो है हम लाइन ले आएंगे तो वो अलिफ बन जाएगा। लेकिन फिर जब हमने अलिफ मंदा लिखना है फिर हमने ऐसे ही पहले अलिफ बनाना है स्ट्रेट, डॉट को डॉट के साथ मिला के, फिर ऊपर जो अलिफ मंदा के उसको भी डॉट के साथ डॉट को डॉट के साथ मिला के जब हमारे पास क्या बन जाएगा, अलिफ मंदा। बिल्कुल अच्छे से ट्रेसिंग करके अलिफ और अलिफ मंदा। ये पूरी वर्कशीट ऐसे ही आपने अलिफ और अलिफ मंदा लिखनी है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्कशीट है वो भी हमारी सेम यही है, लेकिन इसमें एक लाइन पे आपने ट्रेसिंग करनी है तो दूसरी लाइन में आपने साथ खुद लिखना है। तो अगर स्टूडेंट्स खुद से ना लिख पाएँ तो पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इनका इनिशियल है तो पेरेंट्स की मदद से स्टूडेंट्स करेंगे इसको सॉल्व। ये पूरी इनकी सेल्फ राइटिंग आ गई। इसके बाद हमारे पास बे और इसकी इब्तदाई शक्ल पर पेंसिल फेरियो लिखिए। तो हमारे पास बे है, तो सबसे पहले हमने वो जो डॉट है उधर से उसको लेके आके हल्का सा कर्व करके देन लाइन पे ले आना है, उसको डॉट के साथ मैच करते हुए लाइन पे लेके आना है। फिर उसको बिल्कुल हल्का सा कर्व करना है और स्ट्रेट। जब हमने स्टार्ट करना है तब कर्व थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, लेकिन जब एंड करना है तो फिर हमने इसको कर्व को ज़्यादा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखना है। इसके बाद साथ ही बे, जब हमने पूरी बे की ट्रेसिंग कर लेनी है, फिर बे की आधी शक्ल आपने लिखनी है। बिल्कुल जैसे पूरा बे लिखे ना उसी बे को हमने इसको आधा लिखना है, बे की आधी शक्ल लिखनी है ना। तो ऐसे ही डॉट को डॉट के साथ मिलाते हुए इसमें हल्का सा कर्व आ पाएगा, जब फिर इसको लाइन पे आप ले आएंगे तो ये बे की आधी शक्ल लिखी जाएगी। ऐसे ही आपने बिल्कुल इसकी ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद जो अगला पेज है इसका बे का वो आपने खुद लिखना है। जैसे वो डॉट टू डॉट ये डॉट लगे हुए हैं तो आपने उसकी खुद सेल्फ राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है बे के बाद है पे। तो पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3। जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो होता है पे। तो बिल्कुल जैसे हमने बे लिखा था ना उसकी वैसे ही बिल्कुल शेप बना के आपने बिल्कुल डॉट को डॉट के साथ मैच करके बे वाली शक्ल बना के, लेकिन नीचे इसके आपने 3 नुक्ते लगा देने हैं। तो ये क्या बन जाएगी, पे। पे की भी आधी शक्ल सेम जैसे आपने बे की लिखी है वैसे ही लिखनी है, बस इसके जो नुक्ते हैं वो कितने हैं, 3। तो इसके नीचे कितने नुक्ते लिख देने हैं, 3। तो ये पे की है आधी शक्ल। इसके बाद ये भी आपकी सेल्फ राइटिंग है, आपने पे खुद लिखना है। जैसे वो डॉट है उसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है और कर्व करना है, फिर डॉट के साथ मिलाना है, तो ये पे की आधी शक्ल बन जाएगी और इसके नीचे 3 नुक्ते। इसके बाद हमारे पास ते। बे के नुक्ते कितने नीचे कितने नुक्ते थे, 1। पे के नीचे 3 और इसके बाद क्या आ गया, ते। तो बिल्कुल ते की भी वही शेप है, उसी तरह ते को लिख के जैसे बे और पे को लिखे है। नुक्ते इसके ऊपर कितने डाल देने हैं, 2। तो ऐसे ही आपने बिल्कुल डॉट के साथ डॉट को मैच करते हुए ते को मुकम्मल करना है और इसके ऊपर 2 नुक्ते डाल देने हैं। ये पहली 2 लाइनें आपने इस पर ट्रेसिंग करनी है ते की। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये आ गई है ते की आधी शक्ल। तो ऐसे ही डॉट टू डॉट मिला के ते को जो फुल ते है उसको आधा लिख देना है, तो वो ये ते की आधी शक्ल हो जाएगी और इसके ऊपर 2 नुक्ते आपने डाल देने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट सेम प्रैक्टिस के लिए और आपकी सेल्फ राइटिंग के लिए आपने खुद ऊपर से देख के ये ते की आधी शक्ल लिखनी है। इसके बाद हमारे पास टे। तो ये टे के ऊपर टे टोपी जो होता है, जो बुक पे भी आपने प्रैक्टिस की हुई है वैसे ही सेम जो नीचे है वो बे वाली लिख के इसके ऊपर वो डाल देनी है। जब इसके टे के ऊपर डालें सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेट, देन टेल इसकी बनानी है हल्की सी, फिर इसको कर्व लेके तो डॉट के साथ आपने मिला देना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टे और टे की आधी शक्ल सेम वही आपने करना है, लेकिन ऊपर टे टोपी आपने डाल देना है। नेक्स्ट वर्कशीट में भी हमारे पास क्या है, टे। तो डॉट के अकॉर्डिंग आपने टे की आधी शक्ल लिखनी है। टे के बाद हमारे पास से। टे के बाद क्या हमारे पास से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 3। जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं वो हमारे पास होता है पे, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं वो हमारे पास होता है से। तो से का भी आपने ऐसे ही सेम शक्ल बना के, लेकिन नुक्ते ऊपर डालने हैं कितने, 3। जो इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं वो क्या होता है, से। तो ये हमारे पास क्या बन गई, से।
बिल्कुल नीचे वाली सेम शक्ल बना के इसके बाद इसकी आधी शक्ल ऐसे ही आपने जैसे पूरा से लिखा है उसको आधा लिखना है, तो ये से की आधी शक्ल हो गई। ऊपर आपने कितने नुक्ते डालने हैं? 3। नेक्स्ट वर्कशीट में भी आपने ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी सेल्फ राइटिंग करनी है। इन द नेक्स्ट मेरे पास आ गया है जीम। तो जीम भी आपने वैसे ही लिखना है। जीम के पहले आपने सबसे ऊपर जो स्लीपिंग लाइन है देन इसको कर्व करके बिल्कुल नीचे से गोल करके लाइन तक लेके आना है, जहाँ डॉट तक है ना वहाँ तक आपने लेके आना है। पहले वो ऊपर जो स्लीपिंग लाइन है थोड़ा सा लेफ़्ट से इसको नीचे स्लांटिंग लाइन हल्का से बिल्कुल करना है, लेकिन जब स्लीपिंग लाइन लगा के इसको कर्व करके नीचे से गोल बना के आपने ये डॉट तक लेके आना है, लाइन तक लेके आना है, लाइन तक आपने लिखना है। ऐसे ही जीम है और ये जीम की आधी शक्ल आपने ऊपर आपने स्लीपिंग लाइन लगाई थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन आ जाएगी और फिर नीचे की तरफ जो लाइन की तरफ स्लांटिंग लाइन आएगी और बिल्कुल लाइन से नीचे नहीं आपने जाना, लाइन तक आपने इसको फिनिश कर देना है और थोड़ा सा नीचे करके स्टार्ट करना है। वो जीम तो लाइन से काफ़ी ऊपर था, लेकिन ये जीम लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा। ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जीम की। ये जीम की वर्कशीट है, इसकी प्रैक्टिस के लिए शुक्रिया।